दक्षिण बिहार को सिंचित करती है ये परियोजना, ये बात ध्यान दीजिएगा। दिया है यहां से दो नहरें निकलती है, एक पूर्वी सोन और दूसरा पश्चिमी सोन। बात सही है क्या? एक पूर्वी सोन और दूसरा पश्चिमी सोन। पूर्वी सोन क्या करेगी? पूर्व वाले इलाके को सिंचित करेगी, पूर्वी भाग को सिंचित करती है ना भैया। ये पूर्वी भाग को सिंचित करती है, जिसमें कि पटना आएगा और क्या आएगा? औरंगाबाद आएगा। औरंगाबाद है, गया भी है। तो लगभग ये शहर है जो कि सिंचित और भी हैं। यहां से एक नहर और है पूर्वी, और कौन सी है? पश्चिमी सोन नहर। अगर हम पश्चिमी सोन नहर की बात करेंगे तो इसमें रोहतास आएगा, कैमूर आएगा, रोहतास कैमूर, सारण आएगा, सारण आएगा, नहीं आएगा? साफ साफ बोलोगे तो कैसे हम सोल्यूशन दे पाएंगे? थोड़ा सा बुद्धि होनी चाहिए। सासाराम आएगा, ध्यान दीजिए, ये तो रोहतास में आ जाएगा, फिलहाल लिख लीजिएगा। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण इस परियोजना के तहत किया गया है। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सोन परियोजना। तो अगर आप देख पाएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब सभी कथन सही है। एक साथ बोलते हैं, आप लोग को पता है, मतलब आवाज मेरे पास तक आई नहीं पाती है। आगे प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया। सही है। पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित जिले औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना है, ये तो सही है। और पश्चिमी सोन का भी हम बता रहे थे, रोहतास और कौन सा है? तो कैमूर का हिस्सा। तो अगर आप एक तरह से देख पाएंगे असत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई कथन असत्य नहीं है, बना लीजिएगा। असत्य कथन पूछा है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ठीक है। आगे प्रश्न है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सही कथन का चयन करिए। गंडक परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल, भारत प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेपाल, भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से दो राज्य और एक देश लाभान्वित होते हैं। ध्यान दीजिए, इस परियोजना से राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य हो जाएंगे, और देश कौन सा है? नेपाल। ये तीन ऐसे हैं जिनको लाभ होता है इस परियोजना से। इस परियोजना का भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन पे अवस्थित है। ये बात क्या है? सही है। यह परियोजना कहां पर बनाई गई? तो भैंसालोटन नामक जगह पे बनाई गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। कथन 2 और 3 सही हो जाएगा, बना लीजिएगा। कथन दूसरा और तीसरा ठीक है आपका, देख लीजिएगा एक बार। आगे प्रश्न है, अच्छा ये जो परियोजना है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, इसका संबंध उत्तर बिहार से कि दक्षिण बिहार से? इसका संबंध कहां से है? उत्तर बिहार से। कहां से? और इससे सिंचित सबसे मोस्ट जिला कौन सा है? चंपारण। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक सिंचित जिला पूछेगा, सर्वाधिक सिंचित, तो ये सर्वाधिक सिंचित पूछेगा, सर्वाधिक सिंचित, तो कौन हो जाएगा? चंपारण होगा। आगे देखिए प्रश्न है, पूर्वी गंडक नहर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? त्रिहुत नहर है क्या? दोन नहर भी है, त्रिवेणी भी है, बारून तो नहीं होगा, क्योंकि भैया डेहरी और बारून, ध्यान दीजिएगा, डेहरी और बारून। डेहरी और बारून जो परियोजना आप देख पाते हैं, ये बिजली की परियोजना है, और ये किस पर है? सोन पर है। सोन नदी परियोजना का हिस्सा है ये। सोन नदी परियोजना का भाग हो जाएंगे डेहरी और बारून, बनाइए इसको। डेहरी और बारून सोन नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। बाकी तिरहुत, त्रिवेणी और द्रोण ये किसका हिस्सा हो जाएगा? पूर्वी गंडक का हिस्सा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कोसी नदी परियोजना के संबंध में सही कथन का चयन करिए। सबसे एक जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी परियोजना, इस परियोजना का निर्माण किया गया था कब? 1953 में। कब होता है? 1953। लेकिन इसका संचालन करा गया था, संचालन करा गया था कब? 1954। किसके बीच बना था भैया? भारत और नेपाल। किसके बीच बना था? भारत और नेपाल। तो देखा जाएगा अगर, तो स्थापना किया गया 1954 में, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थापित करा गया था 1953, और इसका संचालन करा गया था, संचालन कब करा गया था? 1954 में करा गया था। बनाइए, निर्माण और संचालन दोनों में अंतर है, अंतर बना के रखिएगा। दिया है, इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बैराज बनाया गया। ये तो बात सही है। हनुमान नगर बैराज की स्थिति कहाँ है? नेपाल में। कहां पर? नेपाल। इसका निर्माण कौन किया है? तो भारत सरकार ने। निर्माण की बात करेगा, निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार द्वारा। नेपाल के सहयोग से भारत सरकार ने इसका निर्माण किया। और हनुमान नगर बैराज किस पर है? तो सोन पे है। पूर्वी कोसी नहर से
लाभान्वित जिले अररिया, क्या? देखिए दिया है ना, सुनिए ना थोड़ा सा, एकदम सब नहीं हाँ करने लगते हो। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिले अररिया, पूर्णिया और सुपौल है, क्या दिक्कत है? पढ़ के इसीलिए ना कहते हैं आया करिए, ताकि कम से कम हम क्वेश्चन करा पाए। ये बताइए, हमने सब डेटा लिख दिया है बोर्ड पे, सारा डेटा लिखा है, कुछ भी आप पढ़ लीजिएगा ना, नदी परियोजना सब एक एक लाइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। आगे है नदी परियोजना और संबंधित दिया है, नदी परियोजना और संबंधित राज्य लिख लीजिएगा। राज्य, राज्य या संबंधित क्षेत्र। क्या जिला बोला यार तुम? क्या जिला होगा? उत्तर प्रदेश जिला है? दिया है नदी परियोजना और राज्य, लिखिएगा। लिखिएगा सोन परियोजना। सोन परियोजना कहां की है? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। बिहार की, यूपी की, और कहां की है? नेपाल। कोसी परियोजना कहां है भैया? बिहार और नेपाल। बाढ़ सागर परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये बाढ़ सागर परियोजना किस पर है? सोन पर। किस पर है? सोन पर है। देखा जाए अगर कोसी परियोजना, नदी कौन सी है? तो कोसी पर है, नाम से ही परियोजना है। और गंडक परियोजना किस पर है? तो गंडक पर है, गंडक पर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सोन पर दो विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जिसका नाम डेहरी और बारून। क्या नाम होगा? डेहरी और बारून नाम होगा। डेहरी और बारून नाम हो जाएगा, डेहरी और बारून, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए इसमें, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, असत्य पूछा है ना, बना लीजिएगा, सोन परियोजना वाला पहला असत्य है। आगे प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख नहरें और लाभान्वित राज्य के संबंध में, इसमें राज्य नहीं होगा बल्कि क्या होगा? जिला होगा ना। हाँ, लिख लीजिएगा यहां पर जिला। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिला के संबंध में मिलान करने के लिए दिया है। दिया है पूर्वी कोसी का संबंध अररिया, पूर्णिया और सुपौल से होगा, हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो कोसी बैराज परियोजना है ना, कोसी बैराज परियोजना, जो कोसी बैराज परियोजना है, इसकी चर्चा ना एक बार बजट में किया गया था। इसकी चर्चा एक बार बजट में किया गया, कोसी बैराज परियोजना की। इसकी चर्चा किया गया सन 2025 के दौरान, और कहा गया कि कोसी परियोजना के विकास के लिए 11,500 करोड़ रुपए उस समय पास भी करा गया था। और इसमें जिला बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया गया था अररिया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, किशनगंज, और कहा गया कटिहार। हालांकि इतने ही उसमें वर्णित किया गया था, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, और एक क्रम से ही दिया था, ऐसे ही बीपीएससी ने पूछा था, याद करिए 71 बीपीएससी क्वेश्चन था। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के लिए योजना शुरू किया गया। कोसी बैराज परियोजना है, बजट 2025, 11,500 करोड़ रुपए की राशि ये केंद्र सरकार द्वारा पास करी गई थी, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार ने इस प्रकार की राशि को दिया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दिया है कि पूर्वी कोसी का संबंध अररिया, पूर्णिया और सुपौल से होगा, पश्चिमी कोसी का संबंध दरभंगा, मधुबनी और सुपौल से होगा, सही है। दिया है पश्चिमी सोन, समझिएगा ना, देखिए एकदम हर किताब से डेटा मैच नहीं हो सकता है, ऑथेंटिक किताब उठाइएगा मिलेगा। पश्चिमी सोन रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। दिया है आपका त्रिवेणी नहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना और मुजफ्फरपुर। पटना नहीं है ना इसमें, पटना शहर नहीं है इसमें। पटना को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कहां रख सकते हैं? तो सोन वाले में रख सकते हैं ना, सोन, पूर्वी सोन, पूर्वी सोन में आप इसको रख सकते हैं, पटना इसमें नहीं होगा, मतलब एक तरह से त्रिवेणी नहर वाला गलत हो जाएगा, बना लीजिए, बाकी सब ठीक है। कोई अच्छी किताब पढ़िएगा, सब मिल जाएगा आपको। आगे है कि बिहार के प्रमुख शहर और अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रामनगरपुर, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नोट कर लीजिएगा।
बाकी इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे गोला कर दीजिएगा, हम बता देते हैं। दरभंगा बागमती बागमती नदी पर है, बात सही है क्या? हाजीपुर और सोनपुर किस पर है? सोन पर। गंडक पर है। घाघरा सॉरी छपरा किस पर है? छपरा किस पर है? घाघरा पर, बना लीजिएगा। आगे दिया है लखीसराय किऊल नदी पर है। तो अगर देख पाएंगे हम गलत कौन सा है तो सी गलत है, इसको बना लीजिएगा। सी आपका ज्यादा गलत है, मतलब गलत उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसको ठीक कर लीजिए। तो जो काटे हैं अभी, जो भी काटा हुआ है उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका नदी से ना, इसमें बना लीजिएगा। देखिए दिया है इसमें समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर। क्या ले लिया है? रामनगर, नगरपुर, समस्तीपुर। इनका संबंध हो जाएगा बूढ़ी गंडक से, बना लीजिएगा। घाघरा छपरा का संबंध कहां से हो जाएगा? घाघरा। पटना कहां पे है? पटना, पटना किस पर है? बेगूसराय किस पर? भागलपुर। ऐसे नहीं याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक, एक ट्रिक याद रखिएगा। गंगा, गंगा से, गंगा पर शहर। ट्रिक याद रखिएगा, गंगा पर शहर। काना बाप, काना बाप हवाई वेग से भागा। हवाई, हंसना नहीं है, समझे ना। काना बाप हवाई वेग से भागा, लिखिएगा। का से क्या हो जाएगा? काना से कानपुर होगा। काना से हो जाएगा कानपुर। कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में, यूपी में। आगे वा से क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी होगा। वाराणसी कहां पे है? ये भी यूपी में है। एक सेकंड, बाप है ना, ब से बक्सर लिखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। बक्सर, बक्सर कहां पे है? बिहार के अंदर है ना। आगे प से हो जाएगा पटना, पटना भी कहां पर? बिहार के अंदर। आगे ह से हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार कहां है भैया? उत्तराखंड में है ना। वा से हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी कहां पर है? यूपी में है। आगे हो जाएगा ई से इलाहाबाद। ई से होगा इलाहाबाद, जिसको आप अभी प्रयाग कहते हैं। ये भी कहां पर है? यूपी के अंदर है। आगे वेग से हो जाएगा बेगूसराय। वेग से हो जाएगा बेगूसराय, ध्यान दीजिएगा। अगला स से हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज होगा साहेबगंज। और भागा से हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर। ये इतने ऐसे शहर दिख रहे हैं आपको, हालांकि और भी हैं, फिलहाल नोट कर लीजिएगा। ट्रिक में जितना आ रहा है फिलहाल नोट करिए, हम बताएंगे बाकी को। ये सभी किस पर हैं? तो गंगा पे हैं। लिखिएगा कानपुर, काना से कानपुर हो जाएगा। ब से हो जाएगा बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, व से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, और स से साहेबगंज, और भाग से हो जाएगा भागलपुर। हो गया? बनाए? नहीं बन गया? चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ सकते हैं। यहां से ये देख लीजिएगा, उत्तर सी लगा लीजिएगा। ये ट्रिक देख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। दिया है आपका छपरा, गया, बोध गया और फतुहा। छपरा किस पर हो जाएगा? घाघरा पे। फतुहा किस पर हो जाएगा? फल्गु पर। फल्गु। गया पुनपुन पर, सही है ना। अच्छा बोध गया किस पर है? निरंजना पे है ना। ध्यान दीजिए, ए का हो जाएगा 4, ए का होगा 4, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद सी का हो जाएगा 2, सी का होगा 2, और कहीं 4 तो है नहीं। तो अगर आप देख पाएंगे तो ठीक उत्तर कौन सा है? ए है। तो इसमें आपका गया शहर किस पर हो जाएगा? फल्गु पर है ना। और फतुहा कहाँ है? पुनपुन पर है। फिलहाल बना लीजिएगा, मतलब सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ शहर मैंने यहां लिख दिए हैं, कुछ यहां है, फिर यहां देखिए, फिर ये देखिए, और बढ़ेंगे आगे। आगे दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बैराज सोन नदी से संबंधित नहीं है? डेहरी बांध है, डेहरी बांध है ना। इंद्रपुरी बैराज है, और बाण सागर परियोजना है ना। इन सभी का संबंध किससे है? सोन से। गयाजी डैम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और समझिएगा, गयाजी डैम का संबंध किस नदी से है?
नदी से पूछेगा तो नदी कौन सी? फल्गु नदी है। गया जी डैम का संबंध किससे है? फल्गु नदी। और ध्यान दीजिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा और लंबा रबर डैम, सबसे लंबा रबर डैम, सबसे लंबा, हल्ला बात मत करिए आपस में ना, सबसे लंबा रबर डैम। सोचिए मेरे पास आवाज आती है तो बगल वाला छात्र कितना डिस्टर्ब होगा आप लोग की बात से। रबर डैम, सबसे लंबा रबर डैम पूछेगा कहां पर? गया। और नदी पूछेगा कौन सी हो जाएगी? तो फल्गु नदी। नदी कौन सी? फल्गु। और अप्रोक्सीमेटली जितने भी शहर जरूरी थे एग्जाम में पूछे गए थे सबको मैंने दे दिया है, इस पे परियोजनाओं को भी दे दिया है। बिहार में द्विसदनी विधायिका की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। भैया ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार, कल मैंने आपसे बताया था बिहार के विभाजन की आधिकारिक घोषणा कब करा गया था? 1911। और आधिकारिक घोषणा के बाद विभाजन कब करा गया था? विभाजन, विभाजन कब करा गया? 1912। और बिहार का गठन कब कर दिया गया? गठन, गठन कर दिया कब? 22 मार्च को, 22 मार्च 1912। और बिहार से बाद में उड़ीसा को अलग कर दिया कब? 1 अप्रैल 1936। और ध्यान दीजिएगा फिर झारखंड को अलग कर दिया कब? 15 नवंबर सन 2000। झारखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? कितना जिला? अभी बढ़ के कितना है? झारखंड का 24वां जिला कौन कौन सा? रामगढ़ है। 24वां जिला कौन सा? जब बिहार अलग हुआ तो बिहार में कितना जिला? कितना जिला? 37। बढ़कर कितना हुआ? बिहार का 38वां कौन सा? अरवल होगा। बिहार का 38वां जिला अरवल है, बना लीजिएगा। सुनिएगा आप, देखिए ये तो रहा एक ओवरव्यू। बिहार में द्विसदनी विधायिका की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, ये बात गलत है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में द्विसदनी विधायिका अभी भी है क्या? द्विसदनी विधायिका, हाँ। बिहार में द्विसदनी विधायिका की स्थापना, बिहार में द्विसदनी विधायिका की स्थापना, ये स्थापना कब करा गया था भैया? स्थापना कब करा गया था? 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम से द्विसदनी विधायिका की स्थापना करा गया था बिहार के अंदर, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी हम सेट कर देंगे ना एक क्रोनोलॉजी में, कब सीएम कौन आया, कब राज्यपाल आया, किसके टाइम आया, कब गया, कब इस्तीफा दिया, सब एक सीरीज में लगा देंगे, याद करवा देंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन बनाइएगा। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के समारोह में हुई थी, तो बात सही है। इसकी पहली बैठक विधान परिषद की कहां पर आयोजित की गई? पटना कॉलेज के अंदर हुई थी, एक समारोह में की गई थी। पृथक बिहार विधानसभा में पहला चुनाव 1937 में हुआ था, बात तो सही है। चुनाव कराए गए थे कब? 1937। अच्छा, इस 1937 के चुनाव के तहत एक कार्यकारी सीएम बने थे बिहार के, कुछ टाइम तक बने थे कार्यकारी सीएम। इनका नाम क्या था? मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था? हाँ, ये मोहम्मद यूनुस के बाद जो आधिकारिक तौर पर सीएम बने थे, ये कौन बने थे? कृष्ण सिंह। कौन बने थे? लेकिन इन्होंने भी मजदूरों के लिए क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, पद से क्या किया? इस्तीफा। यहां से क्वेश्चन आया था कि श्री कृष्ण सिंह के 1937 के चुनावों के बाद इस्तीफा देने, 1939 में इस्तीफा हालांकि दिया, तो इस्तीफा देने का एक प्रमुख कारण क्या था? कैदियों को छोड़ना या रिहा करना, कैदियों की रिहाई एक मुख्य कारण था। सब पढ़ाएंगे, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। फिलहाल आंसर बना लीजिएगा। पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा अपने आप में क्या है? ठीक है। पूछा क्या है? असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन कौन सा है? केवल एक है। लिखिए बिहार राज्य व्यवस्था, लिखिए बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार राज्य व्यवस्था। एक सेट करके आपको हम याद करा देते हैं क्रोनोलॉजी टाइप से, ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। बिहार राज्य व्यवस्था है ना? हाँ, बिहार राज्य व्यवस्था हेडिंग बना लीजिएगा और लिखिएगा। इसमें लिखिए तो लिखिए बिहार का पहली बार उल्लेख, बिहार का पहली बार उल्लेख। अच्छा, बिहार का प्रथम बार उल्लेख किस ग्रंथ में करा गया था? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में? इसमें करा गया अथर्ववेद में।
लेकिन जानते हो कुछ कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि इसका वर्णन जो है यजुर्वेद के संबंध में भी आता है कभी कभी। लेकिन जो आधुनिक बिहार, इसका संबंध किससे होगा? अथर्ववेद से। तो आप लोग क्या लिखना चाहेंगे? थोड़ा कंट्रोवर्सी है तो वहां पे आधुनिक बिहार बनाइए, अथर्ववेद लिख लीजिए, है ना? सही है ना? फिर आधुनिक बिहार बनाते हुए अथर्ववेद लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक बिहार बनाते हुए अथर्ववेद लिख लीजिए, लिख सकते हैं आधुनिक बिहार अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार की राजनीति की शुरुआत बिहार के गठन के बाद से, बिहार के गठन के उपरांत, बिहार के गठन के उपरांत, गठन के उपरांत की अगर हम बात करेंगे तो सन 1912 से हुई। मतलब बिहार में पार्टिकुलर राजनीतिक गतिविधियां होना शुरू हो गई। 1912 में राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक्ट आता है, एक्ट आता है कब? 1919 में। इस 1919 के एक्ट के तहत लिखिएगा, 1919 के एक्ट के तहत बिहार में द्विसदनी विधायिका, इस एक्ट के तहत बिहार में द्विसदनी विधायिका का कंसेप्ट लाया गया। द्विसदनी विधायिका का कंसेप्ट लाया गया। ध्यान दीजिएगा, द्विसदनी विधायिका, एक तो विधानसभा और दूसरा कौन? विधान परिषद। देखिए, उसी टाइम से था, 1919 के टाइम से ही बिहार में था। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन। यह क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ चुका है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब है, जितना भी बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन लिखिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी सन 1913, 20 जनवरी 1913 को, 20 जनवरी 1913 बना लीजिएगा। पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 1913 और कहां पर? पटना कॉलेज सभागार में लिखिएगा, पटना कॉलेज सभागार के अंदर। ध्यान दीजिएगा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 1913 पटना कॉलेज सभागार के अंदर इस बैठक का आयोजन करा गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ये वाली बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी घटनाक्रम के बाद जो विधान परिषद था, विधान परिषद को एक्ट का दर्जा दिया गया, एक्ट का दर्जा दिया गया। और दर्जा कब दिया गया? तो 1919 में दिया गया। लिखिएगा, बिहार विधान परिषद को एक्ट का दर्जा दिया गया और कब दिया गया? 1919 में दिया गया। आगे नोट करिएगा, कहानी आगे बढ़ती है। बिहार का राजनीतिक क्रम आगे बढ़ा। इसी में एक समय आता है 1935। लिखिएगा, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान दीजिए, प्रांतों से द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और द्वैध शासन उठाकर कहां पे लगाया? केंद्र पर लगाया। और इसी का परिणाम था कि बिहार से अलग हो गया। बिहार से कौन अलग हो गया? उड़ीसा। और भैया कब अलग हो गया? 1 अप्रैल 1936। सब क्रम से है, लिखिएगा। परिणाम था कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और बिहार एक पृथक राज्य में पहली बार चुनाव की घोषणा करी गई। ध्यान दीजिएगा, हो गया। इसी में आगे लिखिएगा, लिखिए, 1935 के तहत पहली बार, 1935 के तहत पहली बार वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया। सवाल पूछता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला आयोजन कब करा गया था? 1937 में। लिखिए, 35 के तहत वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया। हो गया भैया,
चुनाव का आयोजन किया गया। कितना हुआ? लिखिएगा इस चुनाव में 98 सीटों पर जीत दर्ज किया कांग्रेस ने। इस चुनाव में 98 सीटों पर जीत दर्ज किया कांग्रेस ने। 98 सीटों पर जीत दर्ज किया कांग्रेस ने। एक टाप का था 1935 का, हमने बताया आपसे। और 1935 के तहत जब चुनाव की घोषणा होती है, और चुनाव किस प्रकार के थे? विधानसभा टाइप का चुनाव था। और इस चुनाव की घोषणा कब करा गया? 1937। ये चुनाव कब संपन्न कराए गए ये भी पूछेगा, तो कब कराया गया? 1937। और इसमें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? जीत हासिल किया कौन? कांग्रेस। इसमें कांग्रेस जीती और कितनी सीटों के साथ जीती? कितना? 98 है ना? हाँ, 98 सीटों के साथ कांग्रेस ने चुनाव जीता। 98 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। और ध्यान दीजिएगा, और इस समय जो बिहार के तत्कालीन गवर्नर थे, गवर्नर नहीं उप गवर्नर कह सकते हैं, बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल, गवर्नर नहीं थे, उपराज्यपाल थे उस समय के। तत्कालीन उपराज्यपाल लिखिएगा, इनका नाम था एमजी हैलेट। उस समय बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल थे एमजी हैलेट। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री कृष्ण सिंह को कहा, आह्वान किया कि आप आइए और सरकार बनाइए और बिहार का नेतृत्व करिए। लेकिन श्री कृष्ण सिंह जो थे, ये बहुमत नहीं जुटा पाए, मतलब लोगों को इकट्ठा करके बटोर कर नहीं रख पाए कहते हैं। तो इनकी जगह पर कार्यकारिणी सीएम के रूप में सीएम का पद संभाला कौन? मोहम्मद यूनुस ने। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछता है भैया, समझिएगा। एमजी हैलेट द्वारा सरकार बनाने का न्योता किसको दिया गया? सरकार बनाने का एमजी हैलेट द्वारा सरकार बनाने का न्योता ऐसे ही दिया था क्वेश्चन। न्योता ये किसको प्रदान किया गया था? श्री कृष्ण सिंह को दिया गया। सरकार बनाने का न्योता किसको दिया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। जो राज्यपाल उपराज्यपाल थे, इन्होंने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया किसको? श्री कृष्ण सिंह। ध्यान दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, इन्होंने इस न्योता को क्या कर दिया? अस्वीकार। क्या किया? अस्वीकार। इनका कुछ रोष भी था और इनके लोग भी विद्रोह कर रहे थे। इन्होंने इस न्योता को अस्वीकार कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला कार्यकारी सीएम बना। बिहार का पहला कार्यकारी सीएम बना। बिहार का पहला कार्यकारी मुख्यमंत्री बना। बिहार का पहला कार्यकारी सीएम बना। और बिहार के पहले कार्यकारी सीएम कौन बनाए गए थे? मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। भैया ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद यूनुस साहब बने थे 1937 में, और ज्यादा दिन नहीं चले, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया भैया? 1937 में दे दिया। उसी साल जिस साल सरकार बनी, जुलाई अगस्त के आसपास सरकार बनी, नवंबर के आसपास इस्तीफा। मतलब इनकी सरकार लंबे समय तक नहीं रही और इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा। अच्छा, सवाल पूछा है कि मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से है? मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। लिख लीजिए कहीं तो, सवाल पूछा है एग्जाम में। रामविलास पासवान का पूछा है, नीतीश कुमार का पूछा है, लालू प्रसाद का पूछा है, इनका पूछा है। समझ रहे हैं ना? लिखिएगा, लिखिए। इसमें इनकी पार्टी का नाम हो जाएगा मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। जो ये मोहम्मद यूनुस थे, इनकी पार्टी का नाम लिखिएगा। मोहम्मद यूनुस की पार्टी का नाम, इनकी पार्टी का नाम था, लिखिएगा, इनकी पार्टी का नाम था मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी इनके पार्टी का नाम था और पहला कार्यकारी सीएम चुने गए थे। और श्री कृष्ण सिंह के मना करने के बाद इनको चुना गया था। बना लीजिएगा, हो गया। लिखिएगा, बिहार का पहला मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के पहले मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के पहले मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन
ये किसके नेतृत्व में किया गया? तो नेतृत्व करने वाले कौन थे भैया? मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व करा था मोहम्मद यूनुस ने। बहुत सारे लोग लगा देते हैं श्री कृष्ण सिंह, तो अब बचना है ना। श्री कृष्ण सिंह कब लगाना है हम बताएंगे। बिहार का प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, परंतु बाद में इन्होंने अपने पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ये अपने सीटों के लिए बहुमत नहीं जुटा पाए और पद से इस्तीफा दे दिया। लिखिएगा, लिखिए, बहुमत ना होने के कारण मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। बहुमत ना होने के कारण, बहुमत ना होने के कारण मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। बहुमत ना होने के कारण मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। बहुमत ना होने के कारण मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। हो गया भैया? बहुमत ना होने के कारण मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुमत ना होने के कारण मोहम्मद यूनुस ने पद से इस्तीफा दे दिया। हो गया? हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। लिखिएगा 20 जुलाई 1937 को, इसी में लिखिए आगे पॉइंट बना के, 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937, 20 जुलाई 1937 को पुनः पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः सरकार का निर्माण किया गया। पुनः सरकार का निर्माण किया गया। अब जो ये सरकार बनी थी, ये वाली सरकार, ये जो गवर्नमेंट बनी थी, ये जो गवर्नमेंट थी, इसका नेतृत्व किसने करा था? इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इसका नेतृत्व करा था किसने? श्री कृष्ण सिंह ने। बना लीजिएगा, एक गवर्नमेंट बनाई गई, एक सरकार बनी और 20 जुलाई 1937 को बनी। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सवाल पूछता है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सीएम कौन चुने गए थे? लिखिए, बिहार के पहले कांग्रेसी सीएम, बिहार के पहले कांग्रेसी सीएम, सब कुछ नहीं छोड़ा है, समझ रहे हैं ना। लिखिए, बिहार के पहले, बिहार के पहले पहले कांग्रेसी सीएम, सीएम लिख लीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह। हल्ला मत करिएगा ना। श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले कांग्रेसी सीएम कौन चुने गए? श्री कृष्ण सिंह चुने गए। पता है आपको, टीआरई का एग्जाम लिया, इतना सारा एग्जाम लिया ना, बिहार स्पेशल का लाइन छाप दिया, लाइन बाय लाइन। जितना क्वेश्चन मैंने लिखा है आज बोर्ड पे, जितना भी मैंने पॉइंट लिखा है, आप उसको डालिएगा, टीआरई के किसी एग्जाम का होगा, श्योर एकदम होगा। बीपीएससी किसी एग्जाम का होगा, सिर्फ मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, एक तरह से समझिए। जहां से मैंने डेटा लिया वो पूरा डेटा एकदम हिटेड है, मतलब एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल बनाइए, लिखिएगा, लिखिएगा, सरकार बनी 20 जुलाई कब? 1937 में। 20 जुलाई 1937 में सरकार बनी। और लिखिएगा, लिखिएगा, इस सरकार के अंतर्गत, इस सरकार में बिहार विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर, पूछा है ये भी, इस सरकार में बिहार विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर, इस सरकार में, इस सरकार में, इस सरकार में बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा, विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर, पहला प्रोटेम स्पीकर कौन है भैया? सच्चिदानंद सिन्हा। लिखिए फिर, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। जानते हो ना, सब पूछा है, कुछ छोड़ने का मन नहीं होता है पेपर बनाते समय, सब पूछा ही है, बनाना ही होगा। सब क्वेश्चन में आपको दिखेगा, था ना क्वेश्चन में ही सब सारा डेटा दिखेगा, जो हम अभी रिवीजन करा देंगे, क्वेश्चन दिखेगा, आराम से लगेगा सब क्वेश्चन। बनाइए, इस सरकार में बिहार विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया था? रामदयालु सिंह। लिखिएगा, विधानसभा का पहला अध्यक्ष रामदयालु, और पहले उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? अब्दुल बारी नाम था, अब्दुल बारी। लिखिए, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, इसी में बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष क्या नाम था? रामदयालु, रामदयालु। और पहला उपाध्यक्ष, और
और पहला उपाध्यक्ष कौन चुना गया था? अब्दुल बारी को चुना गया। पहले अध्यक्ष चुने गए थे राम दयालु और प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था कौन? अब्दुल बारी। पहला उपाध्यक्ष किसको चुना गया? अब्दुल बारी को चुना गया। बना लेंगे भैया? हाँ, लेकिन कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। ठीक है, अंग्रेजों ने बिहार के कुछ ऐसे मजदूर थे, सैनिक थे, जिनको कैद किया था। कांग्रेस ने कहा कि अब तो हम सरकार में, हमारी कुछ कुछ अनुशंसाएं हैं, उसको आप मानिए। अंग्रेजों के सामने अपनी अनुशंसा रखा 1938 में। श्री कृष्ण सिंह ने मजदूरों और कैदियों के पक्ष में रखा कि इनको रिहा किया जाए। कांग्रेस की इस बात को अंग्रेजों ने नहीं माना और कांग्रेस ने अपने पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। अब जरा नोट करिएगा, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के विषय पर राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। बिहार कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हो गया? ध्यान दीजिएगा, सरकार ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। जानते हैं सब अंग्रेज इतना खराब था कि जब इन्होंने कहा कि कैदियों को छोड़िए, नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने अपने पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। 1-2 महीना बाद फिर से कहा कि अच्छा ठीक है हम छोड़ते हैं, छोड़ दिया। कारण इसके पीछे पता है आपको? 1939 में एक युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। सुने ना आप लोग? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस को नाराज करना ठीक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। 11 प्रांत में चुनाव हुआ था, 8 प्रांत में कौन जीता था? कांग्रेस, जिसमें आपका बिहार भी शामिल था। ध्यान दीजिएगा, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई कांग्रेस को नाराज करना ठीक नहीं होगा, तो पहले तो कैदियों को छोड़ने से मना किया। अब सरकार ने क्या कर दिया? बिहार की कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम कैदियों को छोड़ रहे हैं। तो बाद में इन्होंने कैदियों को छोड़ा, मतलब रिहा कर दिया। तो सरकार ने फिर से अपना पद को क्या किया? ज्वाइन किया। तो श्री कृष्ण सिंह ने पहले इस्तीफा दिया और कैदियों को छोड़ने के बाद दोबारा से क्या करा? सरकार को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अंततः ऐसा हुआ कि पूरे भारत के कांग्रेस की सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों के शामिल होने के एवज में कहा कि हमने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं किया है कि भारतीय भी शामिल होंगे। यह घोषणा ब्रिटेन के द्वारा करी गई है। जब ब्रिटेन इस प्रकार की घोषणा कर सकता है और सरकार में हम हैं इसके बावजूद भी, तो हम सरकारी पद से क्या देते हैं? इस्तीफा। तो उसके बाद बिहार की पूरी विधानसभा यानी कांग्रेस विधानसभा पूरी तरह से क्या हो गई? भंग हो गई। अब नोट करिए, इसी में लिखिएगा, लिखिएगा, इसी में नोट करिएगा। लिखिए, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने को लेकर यह तिथि पूछा है, याद रखिएगा, घेर लीजिएगा। शामिल किए जाने को लेकर पुनः लिखिएगा, पुनः शामिल किए जाने को लेकर पुनः 31 अक्टूबर 1939 को, पुनः 31 अक्टूबर 1939 घेरिए, बगल में लिखिए इंपॉर्टेंट, डेट 2-3 बार पूछा है। पुनः 31 अक्टूबर 1939 को बिहार कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया और विधानसभा भंग हो गई। त्यागपत्र दिया और विधानसभा भंग हो गई। अच्छा, क्या इसके बाद चुनाव कराए गए थे? कांग्रेस ने कोई चुनाव लड़ा था इसके बाद? प्रण ले लिया कि नहीं लड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? कब तक गए प्रहा? 39 से लेकर कब तक? 45 तक। हो गया, इतना लिख लिया। लिखिए, लिखिए वर्ष, अगला पॉइंट वर्ष। पीछे हो जा रहे हो क्या सब? लिखिए वर्ष
वर्ष 1900, सब रिकॉल कर देंगे एक बार, हम बोल देंगे पूरा जितना पढ़ा है सब बोल देंगे एक बार। वर्ष 1939 से 1945 तक बिहार में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए। वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक बिहार में 1939 से लेकर 1945 तक बिहार में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए, कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए। क्लियर है भैया? हाँ, कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 39 से लेकर 45 तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए। यानी अब चुनाव कब होगा? अगले साल, मतलब कब? 46 में। लिखिएगा, बिहार विधानसभा के लिए पुनः चुनाव, बिहार विधानसभा के लिए पुनः चुनाव। अच्छा, हो गया? एक बार देखेंगे मेरी तरफ, देखिए देखिए, सब लोग देख रहे हैं? बिहार विधानसभा तक हम लोग पढ़े थे, अध्यक्ष चुना गया था रामदयालु, उपाध्यक्ष चुना गया था अब्दुल बारी को, है ना भैया? ठीक है, इनको चुना गया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि भैया सैनिकों को रिहा करो, सैनिकों को रिहा करो, सैनिकों को रिहा करो, सैनिकों को रिहा करो, ऐसा इन्होंने एक आदेश दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। जब अस्वीकार कर दिया तो श्री कृष्ण सिंह ने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार 1938 में बिहार कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। लिखना नहीं है, खाली देखना है बस। बिहार कांग्रेस ने क्या दे दिया? इस्तीफा। लिखे है ना ये सब बात? ठीक है। इसी के बाद 1939 में सैनिकों को रिहा कर दिया गया। 1939 में सैनिक फिर से क्या हो गए? रिहा हो गए। तो फिर से सरकार बन गई, लेकिन इस सरकार को बाद में फिर से चोट पहुंची। और ध्यान दीजिएगा, समय था कब का? अक्टूबर का ना, 31 अक्टूबर और 1939। ध्यान दीजिएगा, पुनः बिहार कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। पुनः बिहार कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तीफा दिया गया। पुनः बिहार कांग्रेस सरकार द्वारा क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। बनाए है? चलो ठीक है। पुनः बिहार कांग्रेसी सरकार द्वारा इस्तीफा दिया गया। अच्छा, एक बार इस्तीफा तो दिया गया कि सैनिक रिहा नहीं हुए। बाद में जब सैनिक रिहा हुए तो सरकार फिर से बन गई। लेकिन दूसरी बार इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को अंग्रेजों ने शामिल करने के लिए आह्वान किया। कांग्रेस ने कहा कि हमसे बिना पूछे आपने शामिल कैसे किया? हम अपने सभी कार्यकारिणी पद से क्या करते हैं? इस्तीफा देते हैं। ऐसा सुना है ना आपने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद करिए, 1914 से 18 भारतीय भाग लिए थे। भारतीयों ने इसमें भाग लिया था ना? हाँ या ना? लिया था। भारतीयों ने भाग लिया। महात्मा गांधी लोगों के घर घर गए और सबको पकड़ के ले गए, कहे कि चलो आर्मी में। समझ रहे हैं ना? जो देखिए, दादाजी नहीं कहते हैं कि हम लोग के टाइम पकड़ के ले जाते थे, वही वाला है। तो पकड़ के ले गए, सबको आर्मी में भर्ती किया, अंग्रेजों की फौज में। घर से उठा उठा कर लोग जाते थे भर्ती होने के लिए, अब नहीं होते। तो उस समय भर्ती किया तो लोगों ने कहा कि ये भर्ती करने वाले दलाल हैं। तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला दलाल कहा गया, भारत का सर्जेंट कहा गया। और भारत के सर्जेंट की उपाधि देने वाले कौन थे? तो भारतीय थे। भारतीयों ने ये बात कहा कि तो अंग्रेजों के दलाल निकले, भर्ती करवा रहे हैं। और अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा? वाह वाह, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कौन सी उपाधि दे दिया? केसर हिंद। क्या दे दिया? हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों की मदद किया था महात्मा गांधी यानी भारतीयों ने। भारतीय गए, लड़े, अंततः क्या मिला? 1919 का रोलेट एक्ट मिल गया। गांधी ने कहा कि बताओ, हम इन सब के लिए लड़े और मेरे ऊपर इन्होंने कानून थोप दिया। ठीक है। और उसी चीज से, उसी बात से क्षुब्ध होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करा। कहानी हालांकि आगे बढ़ी। 1939 का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भारतीयों ने पहले ही मन बना लिया था कि लड़ने तो नहीं जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन की हार जरूरी थी। ब्रिटेन हारा तभी तो भारत को आजाद किया। भाई सवाल कभी कभी पूछता है कि भारत को आजाद करने की एक मुख्य कड़ी ये थी कि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था? हार रहा था। अगर विश्व युद्ध नहीं हारता ना तो कभी भारत को आजाद नहीं कर पाता। समझ रहे हैं ना? तो भारत क्या बहुत सारे देशों को आजाद नहीं करता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हारने लगा तो इसको लगा कि अब देशों को आजाद करना चाहिए, जितने उपनिवेश थे उनको छोड़ना चाहिए। तो भारतीयों ने मन बना लिया 1939 में कि हम नहीं जाएंगे लड़ने। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारतीयों ने साथ दिया, तो सेकेंड में भी भारतीय हमारा साथ देंगे। 1939 में ऐसी घोषणा किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार में हम हैं, मेरी बात देश में मानी जाएगी, आप लोग
अनुमति के बगैर ये घोषणा कैसे कर दी, हम पूरी सरकार पद से क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं। 11 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी और इस प्रांतों की सरकार से कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दिया। और इनके इस्तीफा देने के क्रम में 1939 में मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग ने कहा कि बस बस अब कांग्रेस से हम लोग क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। और मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया, मुक्ति दिवस। कांग्रेस भंग हो गई। उसी टाइम कहा गया कि जो बिहार की श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बनी विधानसभा थी वो क्या हो गई, भंग हो गई। कब भंग हो गई, 1939। कब भंग हुई, 31 अक्टूबर 1939 में भंग हो गई। और बिहार की विधानसभा का चुनाव का आयोजन हुआ ही नहीं। 1939 से लेकर 1945 तक कोई चुनाव नहीं हुए। अब अगले चुनाव का आयोजन करा गया कब, 1946 में। क्या लिखे हैं, अगला चुनाव हुआ क्या, हाँ लिखिए। देखिए बिहार विधानसभा के लिए, बिहार विधानसभा के लिए क्या लिखे हैं, और चुनाव, हाँ लिखिए। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव, बिहार विधानसभा के लिए चुनाव, चुनाव वर्ष 1946 में, 46 में आयोजित किए गए, वर्ष 1946 में आयोजित किए गए, वर्ष 1946 में आयोजित किए गए, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। हो गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। हो गया भैया, बन गया, चलिए ठीक है। लिखिएगा, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, यही है। लिखिए, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। अच्छा, बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन था, भोला पासवान थे ना, ये सब याद है सबको। बिहार की पहली महिला और 3 कार्यकाल के लिए राबड़ी देवी कौन है, कितने कार्यकाल, 2 या 3, 3 ना, 2 3 था, 3 कार्यकाल। लिखिएगा, 2 था, 3 होना चाहिए, 3 कार्यकाल है, ठीक है, लिखना होगा फिर। लिखिए, लिखिए, बिहार की पहली महिला सीएम, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 3 कार्यकाल के लिए चुनी गई। डाउट है क्या, सही है। देखिएगा, राबड़ी देवी 3 कार्यकाल के लिए चुनी गई, 3 कार्यकाल के लिए चुनी गई। हो गया भैया, इसमें एक बात नोट करिए तो, लिखिए 3 कार्यकाल के लिए चुनी गई, हो गया ये बात। इसमें एक बात और नोट करिए, लिखिएगा, लिखिएगा, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्र रूप से, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्र रूप से, प्रथम मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्र रूप से 1946 में किया गया, 1946 में किया गया। हो गया, किया गया, हो गया। अगली लाइन, अगला लिखिएगा, 1946 के मंत्रिमंडल से, 1946 के मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल से संविधान सभा में, संविधान सभा में बिहार विधानसभा के 36 सदस्यों को शामिल किया गया। संविधान सभा में, संविधान सभा में बिहार विधानसभा के, बिहार विधानसभा के 36 सदस्यों को शामिल किया गया। बिहार विधानसभा के 36 सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है भैया, हो जाएगा, चलिए ठीक है, 36 सदस्यों को शामिल किया गया। ये बताइए, थोड़ा सा एक बात बताना होगा मुझे, बताइए कि पृथक बिहार जब हुआ, यानी झारखंड से जब अलग हुआ, तो बिहार में कुल विधानसभा की सीटें कितनी रह गई, बताइए, अरे बताइए,
नहीं बताएंगे? लिखिए, लिखिएगा, लिखिए। वर्ष वर्ष 15 नवंबर सन 2000। वर्ष 15 नवंबर सन 2000 एग्जाम ने पूछा है ना, खाली कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। वर्ष 15 नवंबर सन 2000 झारखंड के अलग होने के पश्चात, वर्ष 15 नवंबर सन 2000 झारखंड के अलग होने के पश्चात, झारखंड के अलग होने के पश्चात बिहार विधानसभा में सीटें, बिहार विधानसभा में सीटें 243 रह गई। 200 वही है जो अभी है, 243 रह गई। बिहार विधानसभा में सीटें 243 रह गई। हो गया? हो गया? चलिए ठीक है, बस 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 याद कर लेंगे। सारा डेटा मैंने लाइन बाय लाइन लिखवा दिया है, समझ रहे हैं ना? अब भटकना नहीं होगा आपको, पढ़ना है सीधे एक लाइन से उठाइए, लगातार पढ़ते जाइए, लगातार। 60 नोट बना ना, कहते हो 60 नोट 60 नोट, यही है सर। लाइए दिखाएं कैसा बना दिए। इसमें बिहार का डेटा है पूरा, खाली बिहार है, बिहार स्पेशल का है। अच्छा, आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आइएगा। बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग ना, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। बिहार के, हल्ला मत करो यार। बिहार के गठन की घोषणा, यानी स्वतंत्र बिहार के गठन की घोषणा कब होती है? 1911 में। कब? 1900। घोषणा कब होती है? 1911। घोषणा 1900, गठन किया गया 1900, गठन किया गया 1900। बिहार उड़ीसा अलग प्रांत बना 22 मार्च 1900। क्या क्या नहीं, हम क्या बोले हैं पहले? 1 अप्रैल कहाँ बोले तुम लोग? हम क्या बोले हैं? बिहार उड़ीसा प्रांत ये बना था 22 मार्च 1900। हाँ, 22 मार्च 1900 पर एकदम सब तैयार रहता है। उड़ीसा बोलेंगे, 36 बोलेंगे हम। हाँ, बिहार उड़ीसा एक नया प्रांत बना था 22 अप्रैल 1912। और ध्यान दीजिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन करा गया 20 जनवरी 1900। और यह बैठक औपचारिक थी क्योंकि इस तरह का कोई संगठन था नहीं, बस लोग इकट्ठा हो गए तो कहा गया एक प्रकार की परिषद है। ध्यान दीजिए, 20 जनवरी 1913 को औपचारिक एक बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर? पटना कॉलेज सभागार के अंदर। और कहा गया बिहार विधान परिषद को एक्ट का दर्जा दिया गया। कब? 1919। यानी बिहार विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919। और ध्यान दीजिए, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया 1935। केंद्र पे लगा दिया कब? 1935। बिहार उड़ीसा को अलग किया गया कब? 1 अप्रैल 1936। बिहार अलग हो गया उड़ीसा से कब? 1 अप्रैल 1936। अब बिहार में चुनाव की घोषणा की गई। तो ध्यान दीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा किस अधिनियम के तहत किया गया? 1900। चुनाव कब संपन्न हुए? 1937। कांग्रेस कितना सीट जीता? 98। कितना सीट जीता? तत्कालीन उपराज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट ने सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया? श्री कृष्ण सिंह। किसको आमंत्रित किया? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन थी? कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है सरकार, राज्यपाल उसको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और सरकार बनाइए। राज्यपाल सोचिए, सरकार बनाने का इनविटेशन देते हैं उसको जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी हो चुनाव के दौरान। तो सरकार बनाने का निमंत्रण दिया श्री कृष्ण सिंह को, लेकिन इनकी कुछ मांग थी, कुछ बात थी जिस पर ये अड़े थे। इन्होंने सरकार बनाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो जब अस्वीकार कर दिया तो कार्यकारी तौर पर एक सीएम चुना गया। किसको? यूनुस को। और यूनुस से कहा गया कि आप बहुमत इकट्ठा करिए। इकट्ठा कर पाए नहीं, इस्तीफा दे दिया तुरंत इन्होंने। और इनकी पार्टी का नाम क्या था? मुस्लिम इंडिपेंडेंट लीग। क्या नाम था? मुस्लिम इंडिपेंडेंट लीग। ध्यान दीजिएगा, बिहार के पहले मंत्रिमंडल का गठन कौन किया था? मोहम्मद यूनुस। लेकिन मंत्रिमंडल आगे चल के भंग हो गया। 20 जुलाई 1937 को पुनः सरकार का नेतृत्व किया कौन? श्री कृष्ण सिंह। 20 जुलाई 1937 को सरकार का नेतृत्व करने वाले कौन? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले कांग्रेसी सीएम भी कौन है? श्री कृष्ण सिंह। ध्यान दीजिएगा, सरकार में बिहार विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन चुना गया? सजदानंद। बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन चुना गया? और पहला उपाध्यक्ष कौन चुना गया? अब्दुल बारी। किसे चुना गया? अब्दुल बारी। सैनिकों को रिहा करने के लिए इन्होंने कहा और अंग्रेजों ने स्वीकार कर दिया, तो सरकार ने पहली बार इस्तीफा दे दिया। कब? 1938 में। लेकिन फिर से जब सैनिकों को रिहा कर दिया, फिर से सरकार बना लिया।
और फाइनली पुनः इस्तीफा दे दिया 31 अक्टूबर 1939। 31 अक्टूबर 1939। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार द्वारा पुनः इस्तीफा दिया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 1939। 39 से 45 के भीतर चुनाव हुआ नहीं। अब चुनाव कब होता है? 1946। जब 1946 का चुनाव हुआ, इस चुनाव में सरकार का नेतृत्व कौन करा था? श्री कृष्ण सिंह ने। कौन किया? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने चुनाव में सरकार का नेतृत्व किया और चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस और सेकंड बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग। लिखा है ऐसा? लिखिए, 1946 के चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी। 1946 के चुनाव में ऐसा लिखना होगा। 1946 के चुनाव में, बस क्वेश्चन 15 मिनट लगेगा करने में। 1946 के चुनाव में 1946 के चुनाव में क्या लिख रहे थे? हाँ, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टी और दूसरी बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग बनी और दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग बनी। हो गया भैया? यही है ना? बिहार विधानसभा का चुनाव किया गया और इन चुनावों में कितने लोगों को संविधान सभा के अंतर्गत लाया गया था? कितना? 36 लोग। कितना? 36। ध्यान दीजिएगा। और किसके नेतृत्व में सरकार बना था? श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार की पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। स्वतंत्र बिहार का पहला सीएम भी कौन? श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के पहले दलित सीएम कौन हो जाएंगे? भोला पासवान। ध्यान दीजिएगा, बस यही पढ़ाए हैं ना, रहने दीजिए। अभी है, अभी इसका सेकंड पार्ट जो है आपको हम कल पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे और आप सुनिएगा। देखिए, एडीओ के अंदर बिहार के राज्य व्यवस्था से हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना, वुमेन्स कॉलेज कब बना था, एएन कॉलेज जो पढ़ते हैं आप, बीएन कॉलेज, ये सब पूछा हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है। एनआईटी की स्थापना कब होती है, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी घटना के बारे में आपको हम कल वाले क्लास में पढ़ाएंगे ना। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आइए। छूटा है क्या पीछे क्वेश्चन? अच्छा, हो गया है। दिया है, बिहार के तत्कालीन गवर्नर ने 1937 में किसे एक कार्यकारी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? बना लेंगे? बताइए, हम बताए थे अभी। कार्यकारी सरकार का निमंत्रण किसको मिला था? किसको मिला? मोहम्मद। और आमंत्रण दिया कौन था? एमजी हैलेट। कौन दिया था? बिहार के पहले उप गवर्नर कौन थे? बिहार के पहले उप गवर्नर कौन? एमजी हैलेट। कौन हो जाएंगे? एमजी हैलेट। और ध्यान दीजिएगा, सरकार बनाने का न्योता कौन दिया था? एमजी हैलेट। कौन दिया? एमजी हैलेट। ध्यान दीजिएगा, इनके इस्तीफा के बाद, इनके बाद सेकंड बार सरकार किसने बनाया? श्री कृष्ण सिंह। कौन बनाया? और ध्यान दीजिएगा, मजदूरों की रिहाई ना होने के कारण इन्होंने सरकार से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। लेकिन रिहाई होने के बाद पुनः पद को क्या करा? ज्वाइन कर लिया। और ध्यान दीजिएगा, पहला मंत्रिमंडल का गठन किया गया 1946 में, स्वतंत्र बिहार का मंत्रिमंडल। ये स्वतंत्र बिहार का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बना था? श्री कृष्ण सिंह। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया स्वतंत्र बिहार की सरकार का। कब? 1946। और स्वतंत्र बिहार के पहले सीएम कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे भैया? ये क्या थे? हेड थे। ध्यान दीजिएगा। आगे, एक सेकेंड। ओ, स्पीकर प्रोटेम लिख देना। इनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया। क्या चुना गया? हाँ, प्रोटेम स्पीकर के तौर पे रखा गया था, प्रोटेम स्पीकर। तो भैया स्पीकर कौन था? कौन थे? कुछ गलत हो रहा है क्या? सुनिए ना, सुनिए। बनाने के लिए आमंत्रित, किसे एक कार्यकारी सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था? ठीक तो है? अच्छा, एक सेकेंड, क्या दिया है? अच्छा, आमंत्रण दिया गया था। ओ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये किसको दिया गया था? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन सरकार बनाने से इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुनिएगा, थोड़ा सुनिएगा ना, एक मेरी बात को बारीकी से सुनिएगा। आप लोग तो लगवा दिए उत्तर, लेकिन देखिए एक टर्म प्रयोग किया गया है, कार्यकारी। समझ रहे हैं ना?
कार्यकारी सरकार बनाने का जो निमंत्रण था ना, ये कृष्ण सिंह को नहीं दिया गया था, बल्कि किसको दिया गया था? मोहम्मद यूनुस को। ध्यान दीजिए, हल्ला मत करो पहले। यार हल्ला काहे करते हो? देखो हमने कहा ना कार्यकारी सरकार, क्या कहा? कार्यकारी मत लिखिए ना, अपने मन से करिए ना। आप लोग एग्जाम में गलत करके आइएगा तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, मंत्रिमंडल भंग हो गया कब? 31 अक्टूबर 1939। देखिए ना, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा समझिए अच्छे से। देखिए, सरकार बनाने का न्योता मिला था, सरकार बनाने का न्योता मिला। किसे मिला था? कृष्ण सिंह को मिला कि आप आइए और सरकार बनाइए। कार्यकारी सरकार की कोई चर्चा नहीं करी गई, सरकार बनाइए, न्योता मिला। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार किया। बाद में जब इनके अस्वीकार कर दिया, जो सेकेंड पार्टी थी मुसलमानों की पार्टी, उसके पास तो बहुमत नहीं था। तो भाई जब बहुमत नहीं था तो राज्यपाल कार्यकारी सरकार बनाने का ही न्योता न देंगे। जब बहुमत है तो सरकार कौन सी होती है? पूर्ण सरकार। कैसी सरकार? पूर्ण सरकार। लेकिन पूर्ण सरकार को कभी पूर्ण लिखा नहीं जाता है। लेकिन कार्यकारी अगर सरकार हो तो कार्यकारी शब्द हम डिनोट करते हैं लिखकर। तो पहली कार्यकारी सरकार बनाने का नेतृत्व किया, सॉरी न्योता दिया गया। तो कार्यकारी सरकार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। भैया थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा समझिए, इस पर जाके रिसर्च कर सकते हैं आप। आगे प्रश्न है, फिलहाल ये देख लीजिएगा। इस्तीफा दे दिया, और यहां पर इस्तीफा देने का कारण क्या था? कारण बताइए, कारण क्या था? कैदियों की रिहाई था? नहीं नहीं, सेकंड बार था ना, सेकंड बार था। कैदियों की रिहाई वाली बात कब की है? 1937 और 38 की बात है। आगे, अप्रैल 1946 में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व किया था कौन? श्री कृष्ण सिंह ने। अब्दुल बारी क्या थे? क्या थे? कहां पर? विधानसभा। बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन और पहले अध्यक्ष कौन? पहले अध्यक्ष कौन? कार्यकारी सीएम। कार्यकारी सीएम कौन? आगे है, 1946 के बिहार विधानसभा में कितने लोग संविधान सभा के लिए? कितना लोग? और ये विधानसभा का गठन कब करा गया? 1946 में किया गया था। नेतृत्व करा था श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार विधानसभा के संबंध में सही कथन का चयन करिए। कुल सदस्य 243 हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति 38 और अनुसूचित जनजाति 2 हैं। बात अपने आप में क्या है? ठीक है, बना लीजिएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन है, और दोनों कथन अपने आप में क्या होगा? तो सही हो जाएगा। दोनों कथन अपने आप में ठीक है, ठीक है मतलब सही है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही सुमेलित नहीं है? स्टुअर्ट वैली बिहार के पहले उपराज्यपाल बने थे 1912 के दौरान। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए दे दिया है ये, सुनिएगा। 1912 के दौरान जो पहले उपराज्यपाल बने थे, पहले उपराज्यपाल ये कौन बने थे? स्टुअर्ट वैली। 1912 जब पहली बार गठन की चर्चा करी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? 1920 में सत्येंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और आगे डेविड सिम्पटन को बिहार का गवर्नर बनाया गया था कब? 1935 में। लेकिन 1937 के उपरांत ध्यान दीजिएगा, पहले उपराज्यपाल चुने गए, उपराज्यपाल, और ये प्रॉपर बिहार के थे। बिहार मतलब, क्योंकि यहां से अलग हो गया कौन? उड़ीसा। ये कौन थे? तो एमजी हेलेट। क्या नाम था इनका? एमजी हेलेट था। और आगे जयराम दौलतराम 1912 के समय गवर्नर थे। 12 में थे? नहीं, जयराम दौलतराम कब बने थे? स्वतंत्रता के समय ना, स्वतंत्रता के पश्चात, या दौरान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? अभी पूछ दिया तो क्या बताएंगे? वर्तमान बोलिए ना। कौन? सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। दिया है आगे कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के व्यक्तिगत रूप से तथा क्रम संख्या में, क्रमशः व्यक्तिगत रूप से 24 हैं। हाँ, व्यक्ति के आधार पे कितने हैं? 24। और मुख्यमंत्रियों में काउंट करेंगे तो कितना है? 42 में है। मतलब उत्तर हो जाएगा बी। और लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। लंबे समय बाद ध्यान दीजिएगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री चुना गया है बिहार के अंदर। निम्न कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बिहार में सबसे लंबा और आखिरी राष्ट्रपति शासन सन 2005 में लगा था, या मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन काल में लगाया गया था? ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है,
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संगम कुमार साहू थे। अच्छा, वर्तमान कौन है? वर्तमान, हल्ला मत, बस हो गया, रहने दीजिए। वर्तमान पटना हाई कोर्ट, वर्तमान पटना हाई कोर्ट। सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिए। मोहम्मद यूनुस की बात करेंगे तो कार्यकारी सरकार है ना, कार्यकारी सरकार मोहम्मद यूनुस। और आगे भोला पासवान की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम यही थे ना, आपातकाल पहला की अंतिम। और ध्यान दीजिएगा, भोला पासवान शास्त्री की बात करेंगे, दलित थे। ये क्या थे? दलित। सीएम भी कौन? भोला पासवान शास्त्री। उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ड में नॉट। आगे प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था? बिहार विधान परिषद या बिहार उड़ीसा विधान परिषद? लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, बनाइए, यही होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कार्यकारी परिषद के नाम से इसको जाना गया था, परंतु बाद में चल के ये बिहार विधानसभा के रूप में आई जब एक्ट बना। तो बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विलियम चाइल्ड थे, फ्रांसिस ग्रांट थे, जेम्स अलेक्जेंडर की वेंसी स्टार्ट थे। बना लीजिएगा, इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स अलेक्जेंडर थे। और आगे प्रश्न दिया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? बिहार योजना समिति का गठन कार्य संचालन नियमावली सन 2006 के तहत किया गया। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र की स्थापना सन 2007 में किया गया। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। क्या होना चाहिए? यही गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या? 1 सेकंड, यही सही हो जाएगा। बाकी देखिए, सुनिएगा, बिहार जो योजना समिति थी, इस योजना समिति का संचालन पूछा है। देखिए, एक्ट तो बना था कब? सन 2006 में। संचालन कब किया? सन 2007 में किया। और जो न्याय मित्र के लिए शर्त आया था कब? सन 2006 में। और न्याय मित्रों ने संचालन करना कब शुरू कर दिया? सन 2007 में। और कचहरी के लिए संचालन नियमावली बनी थी कब? सन 2006 में। लेकिन संचालन कब हुआ? सन 2007 में। बस आगे पीछे थोड़ा सा किया है सन को, और कुछ नहीं है। जहां 6 देना था वहां 7 दिया है, जहां 6 देना था वहां 7 दे दिया है। बना लीजिएगा, सही कथन यही है, बाकी सब अपने आप में गलत हो जाएगा। आगे है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन थे? यूनुस थे। प्रांतीय सरकार का दिया है, पहले प्रधानमंत्री के तौर पे यूनुस को चुना गया था। प्रधानमंत्री शब्द का यूज किया है, तो यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस। सुनिएगा, इसमें हाँ ठीक है, बना लीजिएगा। प्रांतीय सरकार में मोहम्मद यूनुस जी थे। प्रांतीय सरकार, और ये सही है, इसको काटिएगा मत ना। लिखिए, बिहार का पहला प्रांतीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सब देखकर ना काटना नहीं है, प्रधानमंत्री सही है। बाकी आगे बढ़िएगा। बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कौन थे? नित्यानंद, नित्यानंद कानून। अच्छा, और भी है क्या? अब तो टाइम नहीं है अपने पास। सुनिएगा, पॉलिटी का रहने दीजिए ना, देखते हैं किसी दिन फ्री रहे, रात में करा देंगे, रात वाले सेशन में। होमवर्क नोट करिए तो।